friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of English grammar. English grammar का हमारा ये lesson plan है जिसका टॉपिक है हमारा टेंसेस. आपको पता ही है कि किस तरीके से हम टेंसेस जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ लिखते हैं. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने के बाद हम हमारा टॉपिक लिखते हैं. तो जैसा कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड एंट्री है वो क्या होती है, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सारी हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती हैं. और जो हमारा पीरियड होता है वो कोई सा भी पीरियड है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 35 मिनट्स ही होता है. तो 35 मिनट्स के अंदर हमें ये पढ़ाना होता है अपना पूरा एक लेसन प्लान. तो ये हमारा लेसन प्लान 3rd है और इसके अंदर हम देखेंगे कि इंग्लिश के लेसन प्लान जो भी होते हैं उसको पढ़ाने के लिए हमारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसको पढ़ाने के हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस करेक्टली. किस तरीके से हमें वर्ड्स और सेंटेंसेस को करेक्टली प्रोनाउंस करना है, बोलना है. टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी कि स्टूडेंट्स को अनेबल बनाना है राइट एंड स्पीक यानी कि लिखने और बोलने के लिए जो इंग्लिश की वर्ड्स हैं उसको करेक्टली. 3rd है हमारा टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों की मेंटल एबिलिटी को और ज़्यादा डेवलप करना. 4th है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट को इंग्लिश के अंदर डेवलप करना. उसके बाद है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. और इसके लिए 4 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. जिसमें फर्स्ट हमारा नॉलेज का होता है. नॉलेज के अंदर क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, यानी कि जो वर्ब की डेफिनेशन है उसको क्या करेंगे, रिकॉल कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. तो ये हमारी नॉलेज का एक पार्ट है. अंडरस्टैंडिंग में क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड टेंसेस, मतलब टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग बच्चे सेंटेंस को क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे. तो ये हमारा कहाँ आ गया, अंडरस्टैंडिंग में. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है एप्लीकेशन का, यानी कि जब बच्चे अपनी नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो अपनी नॉलेज को कहाँ अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट विल बी अप्लाई सेंटेंस, जो भी टेंसेस होते हैं, अप्लाई टेंसेस व्हेन दे विल राइट द आंसर. जब भी हम बच्चे क्या करेंगे, जब भी किसी आंसर को लिखेंगे तो वो टेंसेस को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें. वो अपने टेंसेस को अप्लाई करके ही अपना आंसर या किसी भी स्टोरी का आंसर अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्किल्स. स्किल्स में क्या है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द टेंस बाय द सेंटेंस, मतलब टेंस को किसी भी टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी टेंस के द्वारा, किसी भी सेंटेंस के द्वारा. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे टीचिंग एड्स जो होते हैं. नेक्स्ट जो टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं क्लास के अंदर अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उसमें जो जनरल होते हैं वो कौन से होते हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर या बुक. ये सारी हमारे जनरल टीचिंग एड्स होते हैं. उसके बाद है हमारा स्पेसिफिक. स्पेसिफिक में क्या होता है, जो हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, जैसे रियल ऑब्जेक्ट या कोई फ्लैश कार्ड. तो इस तरीके से हमारे ये स्पेसिफिक टीचिंग एड्स होते हैं. प्रीवियस नॉलेज जो है वो टीचर अज्यूम करता है. इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट सेंटेंसेस मेकिंग वर्ड्स फॉर्मेशन, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंसेस के बारे में बच्चों को पहले से नॉलेज होगी, ऐसा टीचर्स अज्यूम करते हैं. उसके बाद है हमारे पास, हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम इस तरीके से पूछते हैं जो क्वेश्चंस बच्चों को आने चाहिए, मतलब वो हम उसकी नॉलेज की लेवल तक का पूछेंगे, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेंगे. इतना पूछेंगे कि बच्चे इजीली उसका आंसर कर पाएँ जो उनकी प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा हो. तो हमारा इसके अंदर हमारी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी. 2 तरीके की हमारी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं. तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स आंसर करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा इस पर, बाय पॉइंटिंग टूवर्ड द वॉल विच ऑब्जेक्ट डू यू सी ऑन वॉल, मतलब बच्चों को आप वॉल पर क्लॉक दिखाएंगे और क्लॉक देखकर बच्चों से आप पूछेंगे कि आप क्या देख रहे हो वॉल के ऊपर, तो बच्चे बोलेंगे क्लॉक.
उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड में क्या है, व्हाट क्लॉक शोज़, मतलब जो क्लॉक है वो क्या दर्शाती है, क्या शो करती है, तो बच्चे कहेंगे टाइम। उसके बाद थर्ड है हमारा, विच टर्मिनोलॉजी इज़ इन इंग्लिश शो द टाइम, ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश के अंदर टाइम को दिखाती है, तो बच्चों को आंसर इसका पता होना चाहिए, टेंसेस। और फोर्थ है हमारा, व्हाट आर टेंसेस, मतलब हमें पूछना है बच्चों से कि टेंसेस क्या होते हैं। तो बच्चों को ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगेगा, वो उसको एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। व्हाट आर टेंसेस के बाद से ही हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी कि वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेंसेस, यानी कि आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक, यानी कि इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ द एम। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो भी हमें बच्चों को पढ़ाना होता है वो हम प्रेजेंटेशन में लिखते हैं सारी चीज़ें। एज इट इज़ हम पढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें लिखनी होती है वही चीज़ें हमें क्लास में पढ़ानी होती है। जो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं वही एग्जाम्पल हमें बच्चों को देने होते हैं। तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसा आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हमारे टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड, मेथड्स, टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड वर्क, इवैल्यूएशन, ये कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं, इसमें कुछ हमारी कॉलम्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे बच्चों को, टेंसेस, यानी कि डेफिनेशन ऑफ टेंसेस। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि आप एक्सप्लेनेशन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लास, यानी कि जो प्यूपल टीचर है वो टॉपिक को क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रही है। इन ग्रामर, टेंस इज़ अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस विद रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। There are usually manifested by the use of specific form of verb, particularly in their कंजुगेशन पैटर्न। मतलब ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी है, डेफिनेशन हमें एक बतानी है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, मतलब बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक और अटेंटिव होकर आपके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। आप एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करेंगे और आपने वॉल पर जो क्लॉक लगी है वो दिखाई है, तो आप यहाँ पर छोटा सा पेस्ट करेंगे एक मिनिएचर कि आपने रियल ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन कौन से होते हैं, इसमें सेम चीज़ें लिखनी है। टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लास। द मेन टेंसेस फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। एक्सप्लेनेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे और तीनों टेंसेस को आप कहाँ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड का यहाँ मिनिएचर लगा देंगे। बीच में आप बच्चों से इवैल्यूएशन क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चे कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगली प्रेजेंटेशन पे जाएंगे जो हमारे टीचिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें हमें तीनों पॉइंट्स को, तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करना है। तो इसमें जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो किस चीज़ का है, पास्ट का है। टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लास। उसके बाद आप पास्ट टेंस को क्या करेंगे, पास्ट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस, एक ऐसी टेंस है यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्टिविटी और अ पास्ट स्टेटस ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल में आई जम्प्ड इन द लेक, दिस इज़ अ पास्ट एक्टिविटी, मतलब जो आप कर चुके हैं। तो ये आप बताएंगे, रूल आप बताएंगे बच्चों को कि पास्ट का रूल क्या होता है। सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है इसके अंदर वर्ब की। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, आप इसके मिनिएचर्स इस पे लगाएंगे जो भी आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल आप दिखाएंगे फ्लैश कार्ड पर, एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस पर आएंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या है, आप उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब अ करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग, हाउएवर समवॉट यूजुअली द प्रेजेंट टेंस कैन ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, प्रेजेंट टेंस का आपके पास एक डेफिनेशन टाइप हो गया।
उसके बाद आपने रूल बताया बच्चों को, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस के भी आप एग्जाम्पल फ्लैश कार्ड पर दिखाएंगे। टेल मी द रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब आप बच्चों से पूछेंगे कि प्रेजेंट टेंस का मुझे रूल बताओ। इससे आपको क्या पता चलता है कि बच्चे अटेंटिवली आपको सुन रहे हैं। तो बीच बीच में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ फ्यूचर एक्टिविटी और अ फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, आई विल जंप इन द लेक, दिस इज़ अ फ्यूचर एक्टिविटी। उसके बाद आप इसका रूल बताएंगे। आपने पूरा डिफाइन कर दिया, रूल बता दिया। उसके बाद आप फ्लैश कार्ड के ऊपर अपना एक एग्जाम्पल देंगे फ्यूचर टेंस का। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे। तो आपने तीनों टेंसेस को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने पूरा टॉपिक अपना पढ़ा दिया। 35 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन होती है। पूरा आपने पढ़ा दिया पूरा टॉपिक। उसके बाद आप रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसा कि आप पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछते हैं बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछना है, व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस। उसके बाद आप पूछेंगे हाउ मैनी काइंड ऑफ टेंसेस। उसके बाद आप पूछेंगे थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि आप कोई से भी 3 क्वेश्चंस बना के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप बच्चों से रिकैपिचुलेशन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, होम असाइनमेंट देंगे बच्चों को, होमवर्क या होम असाइनमेंट। उसके अंदर आप क्या देंगे बच्चों को, टेंसेस बनाने के लिए दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि इसमें लिखा है, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन पास्ट टेंस। उसके बाद सेकंड है, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर के भी 5 आप बनाने के लिए दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों की आपको नॉलेज पता चल जाएगी कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितने रूल्स वो फॉलो कर पा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सुपरवाइज़र रिमार्क के लिए यहाँ पर जगह छोड़ेंगे। इस जगह पे क्या होगा कि जो आपके सुपरवाइज़र होंगे, जो भी आपके प्रेजेंटेशन को देखेंगे क्लास के अंदर, वो आपकी कमियां, ब्लैक बोर्ड स्किल आपकी कैसी है, आप क्लास को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, क्लास डिसिप्लिन में है या नहीं, और आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है, आप अटेंटिवली पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, इस तरीके के जो रिमार्क्स होते हैं अच्छे हैं या फिर कोई कमी रह गई है, वो सारी चीज़ें आपके सुपरवाइज़र यहाँ पर रिमार्क्स में लिखते हैं। तो सुपरवाइज़र रिमार्क्स में आपको यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक टेंस। इसके अंदर हमने पूरे टेंस को डिस्कस किया। इसके अंदर हमने पूरा लेसन प्लान देखा कि किस तरीके से टेंस का लेसन प्लान बनाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर का हमारा ये टॉपिक था। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल पर आते हैं। ओनली 8% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को। बाकी 92% पर्सनस ऐसे हैं जिन्होंने बिना सब्सक्राइब किए जो मेरे चैनल पर आते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।